नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आना चाहिए कि हम लोग ये टॉपिक पढ़ते क्यों हैं, व्हाई, ये होता क्या है, व्हाट, कहाँ अप्लाई करते हैं, वेयर टू अप्लाई। ठीक है, ये सभी चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। हम लोग देखने वाले हैं कि डिजिटल सम कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसको कहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे और क्यों पढ़ रहे हैं, इसका नीड क्यों है पढ़ने का। देखिए, अभी आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, उसमें कैलकुलेशन कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग डीएस का कहीं कहीं यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह यूज हो सकता है, लेकिन हाँ, जहाँ यूज होगा वहाँ इसके कॉन्सेप्ट को समझ के हम लोग कैलकुलेशन में टाइम अपना बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए, आगे मैं बताऊंगा इसका लिमिटेशन भी। इसका कुछ लिमिटेशन भी है, हर जगह आप नहीं लगा सकते हैं डीएस, लेकिन हाँ, जहां लगेगा वहां लगाइए और कैलकुलेशन में अपना टाइम बचाइए। चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल सम होता क्या है। सबसे पहले देखिए, डिजिटल सम यानी डिजिट क्या होता है। डिजिटल सम किससे बना है, डिजिट से। डिजिट से। डिजिट क्या होता है, डिजिट क्या होता है, देखिए, 0 to 9 तक जो सिंबल होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से 9 तक जो सिंबल्स होता है, इसी को हम लोग डिजिट बोलते हैं। ठीक है, और इसी डिजिट से मिलके नंबर बनता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इंग्लिश अल्फाबेट है। इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स होता है A B C D जेड तक। ये इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर है ABCD to Z तक, इससे मिलके क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। ये हो गया लेटर्स और ये हो गया वर्ड्स। जिस प्रकार ABCD से हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, उसी प्रकार से डिजिट से हम लोग नंबर्स बनाते हैं। कोई सा भी नंबर लिखिए दुनिया का, बड़ा छोटा, बिना डिजिट का पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग, डिजिट समझ गए। अब हम लोग डिजिटल सम को समझ रहे हैं। देखिए, नाम से स्पष्ट है, डिजिटल सम मतलब डिजिट का सम। इजी वे में पढ़िए, डिजिट का सम। सम मतलब जोड़, योग, योगफल। हम लोग डिजिट को जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे देखिए, मैं लिख रहा हूं 13। इसका डिजिटल सम को मैं शॉर्ट में डीएस यूज करूंगा अभी से, डीएस। इसका डीएस क्या होगा, 13 का। कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है। 1 + 3 हो गया 4। 13 का डीएस हो गया 4। मैं लिख रहा हूँ 25। इसका डीएस क्या होगा, 2 + 5, 7। मैं लिख रहा हूँ 352। 5 3 8 2 10। 10। 10 में भी एक और जीरो को जोड़ देना है, हो जाएगा 1। तब तक जोड़ना है जब तक कि ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट। नोट्स आपको मिलेगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ एक एक चीज, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। डिजिटल सम में क्या करना है, डिजिट को अपन को ऐड करते जाना है और तब तक ऐड करते जाना है जब तक ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। दैट्स इट। मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, 250। ऐड कीजिए, 2 5 7। 855। 5 5 10 8 18। 18 को अगेन ऐड करेंगे, 8 + 1 9। इसका डीएस हो गया 9। ठीक है, आगे और देखते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, कुछ कुछ ऑब्जर्व करिए। कोई नंबर अपने मन से मैं लिख दे रहा हूँ, 28। 28 को क्या करना है, आपको 9 से डिवाइड करना है। 28 को 9 से डिवाइड कीजिए। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बस ऑब्जर्व करना है, यहीं से कंसेप्ट अपने आप निकल जाएगा। दूसरा नंबर कुछ ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ 32। इसको 9 से डिवाइड कीजिए। 9 × 27, क्या आ गया, 5। आपने क्या देखा, 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है, वो डिजिट के अंकों को जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। देखिए, इसको 28 को जोड़िए, 8 2 10। 10 का मतलब 1। रिमाइंडर देखिए सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इसको जोड़िए, 32 को, 32 को में इसका डीएस, सब डीएस निकालिए 32 का। 3 + 2 5। रिमाइंडर देखिए 5, सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। यहां से आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया,
आपने यही ऑब्जर्व किया कि किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है ना, ये इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको भी हम लोग डीएस बोल सकते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा कंक्लूजन निकला है। किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वही डीएस होता है। इससे पहले डीएस में हमने क्या देखा है, डीएस बस डिजिट का सम। इसको हम लोग डेफिनेशन 1 मान लेते हैं डीएस का, डेफिनेशन 1। और दूसरा हमने क्या देखा कि किसी भी नंबर को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है ना वही डीएस होता है। तो दूसरा डेफिनेशन हम लोग इसको बना लेते हैं, डेफिनेशन 2। डीएस का 2 डेफिनेशन हमने देख लिया। लिख देता हूं मैं, 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आएगा वही हो जाएगा डीएस, डिजिटल सम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम लोग किसी नंबर में 9 को ऐड करते हैं तो डीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए नंबर अपने पास देख लेते हैं क्या क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सब में 9 को ऐड कीजिए, तो सभी में 9 ऐड कीजिए। 9 9 9 9। बड़े आराम से हम लोग डीएस पढ़ के समझ लेंगे अच्छे से क्या होता है डीएस। बस पैसेंस रखिए अच्छे से। देखिए 9 + 1 10, 10 का मतलब 1, सबका डीएस निकालते चलिए। 9 1 10, 10 का मतलब 1, डीएस निकालेंगे तो डीएस मैंने बताया सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तब तक जोड़ते जाइए जब तक कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। या 9 1 10 हो गया, 10 में 1 + 0 1 हो गया बस। 9 2 11, 11 का मतलब 1 1 2। 9 3 12, 12 का मतलब 3, उसी टाइप से 4। 9 5 14, 14 का मतलब 5। 9 6 15, 15 का मतलब 6, डीएस 7 8। और 9 9 18, 18 का मतलब 9। यहाँ पे भी आपको कुछ ऑब्जर्व करना है, बस ऑब्जर्व करिए, चीज अपने आप निकल के सामने आएगी। यहाँ पे क्या है, एक, एक में हमने 9 जोड़ा तो क्या आया, 1। सेम 2 था, 2 में 9 जोड़ा तो डीएस, ये डीएस है, डीएस मैं लिख देता हूँ डीएस। 2 में 9 जोड़ा तो 2 आया, 3 में 9 जोड़ा तो भी 3 आया, 4 में 9 जोड़ा तो 4, 5 में 9 जोड़ा तो 5, 6 में 9 जोड़ा 6, इसी टाइप से 7 में 7 8 और 9। इसी टाइप से हमने क्या देखा कि 9 को किसी नंबर में आप ऐड कर दीजिए तो डीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब डीएस जो है वो हाथी के दिखाने वाले दांत के समान है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, हाथी के दिखाने वाले दांत। क्यों, कब होगा हाथी के दिखाने वाले दांत, जब इसमें 9 जोड़ते हैं। 9 जीरो जैसा काम करता है, 9 बिहेव्स एज 9 बिहेव्स एज 0। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। इसका हम लोग बहुत जगह यूज करने वाले हैं डीएस निकालने में। ठीक है, डीएस हमने देख लिया क्या होता है। उसके बाद हमने देख लिया कि 9 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो डीएस चेंज नहीं होता है, डीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं, हमने क्या देखा कि 9 किसी नंबर में ऐड करते हैं तो डीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब डीएस जब हम लोग निकालेंगे, मतलब अंकों के योग को जब हम लोग ज्ञात करेंगे, जब निकालेंगे, तो जहां जहां 9 बनेगा उसको आप इग्नोर मारते चलिए, उसको कैंसिल करते चलिए। देखिए, एक बच्चा है जिसको, जो इसको कैलकुलेट करेगा, 5 4 9 2 11 12 3 15, 15 मतलब अगेन 5 1 6, इस टाइप से कैलकुलेट करेगा, डीएस निकालेगा। और दूसरा बच्चा है जो ये कंसेप्ट समझ गया कि 9 जो है हाथी के दिखाने वाले दांत के समान होता है, तो मतलब जहां जहां 9 बनेगा उसको काटते जाएगा। देखिए, यहाँ 4 5 9 बना, काट दीजिए, बचा कितना, 2 3 2 5 1 6, 6 इसका डीएस हो जाएगा। जहां 9 बने काटते चलिए, 6 3 9 7 2 9 5 1 6, 6 हो गया डीएस। उसी टाइप से 9 9 कट गया, 4 2 6 1 7, 7 हो गया इसका डीएस। यहाँ 9 पहले दिख गया, काट दीजिए, 7 2 9 दिख गया, कट गया, 8 1 9 कट गया, 5 3 8, 8 हो गया इसका डीएस। ये देखिए, यहाँ पे 9 5 4 9 कट रहा है, काट दीजिए, 5 2 7 2 9 दिख गया, 8 1 9 दिख गया मुझे। ये क्या है, इसका क्या बच गया, 6 बच गया, तो 6 इसका डीएस हो गया। डीएस आपको ऐसे ही निकालना है, हर एक बार अंकों के योग को नहीं जोड़ना है, सभी बार डिजिट को नहीं जोड़ेंगे हम लोग, बस जहां जहां 9 बनेगा उसको काट दीजिए, जो बच गया वो इसका डीएस हो जाता है। देखिए 9 हो गया, 8 1 9, क्यों काटते जा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। 9 8 1 9, 7 2 9 5 2 7, 7 इसका डीएस हो जाएगा। उसी टाइप से देखिए, 5 4 9 6 3 9 4 2 6, 6 इसका डीएस हो जाएगा। ठीक है, डीएस निकालने के लिए आप लोग
सीख चुके हैं हम। बस कुछ नहीं करना है, अंकों के योग को यानी डिजिट जो है, डिजिट को जोड़ते जाना है, उसका सम निकालना है बस। इसको एक और तरीका मैं बताता हूँ जोड़ने का तरीका। कुछ बच्चे कैसे जोड़ते हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 2 5 8 1 8 4 3 2। देखिए पहला तरीका है कि सबको ऐसे ऐसे जोड़िए, 5 2 7 8 15, 4 19, 3 22, 2 24। 24 का मतलब 6 DS। दूसरा तरीका, दूसरा बच्चा, पहला बच्चा क्या करेगा, सभी को ऐसे करके जोड़ेगा, 5 2 7 8 15, 4 19, 3 22, 2 24। 24 का मतलब 6। दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो जहां जहां 9 बनेगा उसको काट देगा, 5 4 9 को काट देगा, 3 2 5 2 7 8 15, 15 का मतलब 6, इस टाइप से जोड़ लेगा। और तीसरा बच्चा क्या करेगा, जोड़ना जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हुए आगे जोड़ना है, इस टाइप से करना है। जैसे मान लीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ, 5 2 7 8 15, जैसे ही 15 आया, अपना टारगेट क्या है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, यहीं पे 15 को ही सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 2 7 8 15, 15 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आया, 5 1 6, अगेन 6 4 10, 10 का मतलब 1 1 3 4, 4 2 6। जहां जोड़ते समय डबल डिजिट आया उसको वहीं पे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए और जोड़ दीजिए। ये भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। जोड़ना है, बस सिंपल सा चीज है, जोड़ना है, लेकिन जोड़ आप किस टाइप से रहे ना, वो बहुत मायने रखता है। आप कैलकुलेशन को बचाने के लिए यहाँ पे आप डीएस यूज कर रहे हैं, डीएस में जोड़ने में ही आप 2 घंटा लगा देंगे तो फिर क्या मतलब है, डीएस पढ़ने का क्या फायदा है। तो जोड़ने में भी आपको कलाकारी दिखाना पड़ेगा ना। जहां पे 2 डिजिट बना उसको सिंगल डिजिट में वहीं पे कन्वर्ट कर दीजिए। 5 2 7 8 15, 15 का मतलब हो गया 6 6 4 10, मतलब 1 1 3 4 2 6, इस टाइप से जोड़ते चलिए। दैट्स इट। मैं अब अभी तक आप लोगों को डीएस कैसे निकालते हैं ये समझा चुका हूं। अब आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी डीएस का हम लोग देख रहे हैं। डिजिटल सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9, मतलब 9 का जो मल्टीपल होगा ना उसका डीएस हमेशा 9 होगा। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, किसी नंबर को, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं कि 6 का मल्टीपल 18 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 18 जो है उसको 6 डिवाइड कर देगा। मल्टीपल का मतलब यही होता है। एक्स का मल्टीपल यदि y है, इसका मतलब हुआ कि y को x पूरी पूरी तरीका से डिवाइड कर देगा। दैट्स इट। चलिए अब हम लोग डीएस पे आते हैं फिर से। कह रहा है कि डिजिटल सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। 9 के मल्टीपल का डीएस हमेशा 9 कैसे होता है, मैं देख लेता हूँ। जैसे मैं नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में 9 9 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 9 9, सब में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 9 का मल्टीपल बनेगा, इसलिए कर दिया। 9 × 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 45, 54, 63, 72, 81। सबको ऐड करते चलिए, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, मतलब डीएस निकालिए सबका। हो गया 9, 8 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, अगेन सब में 9 आते चले जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, डीएस हमेशा 9 ही आएगा। बहुत बड़ा नंबर मैं यहाँ से यहाँ तक नंबर लिख दिया, उसमें यदि मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर नंबर का डीएस मत निकालिए, सीधा देख लीजिए 9 से मल्टीप्लाई है मतलब 9 का मल्टीपल है, तो इसका डीएस 9 होगा ही होगा। बस 9 का मल्टीपल हुआ तो डीएस हमेशा 9 होगा। क्यों होगा, आपने देख लिया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 4 3 7 2 9, यहीं पे मुझे 9 दिख गया, 9 × समथिंग, 9 × समथिंग, तो इसको 9 ही बना देगा ये, इसका डीएस हो जाएगा 9। बाकी इधर डीएस निकालने की अब जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे 9 दिख गया तो 9 × समथिंग डीएस 9 ही होगा। अब यहाँ पे 9 × समथिंग डीएस 9 ही होगा, यहाँ 7 2 9, 9 × समथिंग अगेन डीएस 9 ही होगा। इधर फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डीएस 9 ही होगा। आगे देखिए, देखिए परसेंटेज का और डेसिमल का डीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 2.25, इसका डीएस निकालिए। 2.25 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, पहले ये बताइए। 2.25 को हम लोग लिख सकते हैं 225/100। क्यों भाई,
पॉइंट हटाए, पॉइंट हटाने के बाद राइट साइड में जितना डिजिट होता है नीचे में एक पे उतना जीरो आ जाता है, ये तो सबको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। इसका हम लोग अब डीएस निकालते हैं। 5 2 7 2 9, नीचे में क्या, नीचे वाले का डीएस क्या हो गया, 1। जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं है, 1। अब नीचे में कोई नंबर जब 1 होता है तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब होता है, जैसे 9/1 मैंने लिखा तो एक का तो नीचे में कोई वैल्यू नहीं, मतलब 9 ही हुआ, दैट्स इट। डिनोमिनेटर में जब एक रहता है तो वो नंबर ही रहता है, जो ऊपर में नंबर आता है वही हो जाता है, एक का कोई वैल्यू नहीं मतलब यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 ही होगा, दैट्स इट। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट को हटाया, डबल जीरो दिया और डीएस निकाल दिया तो 9 आया। अब बिना ये किए हुए इसका डायरेक्ट डीएस निकालिए तो 5 2 7 2 9, आपने क्या देखा, बिना ये काम किए हुए डीएस 9 आ गया, और ये पॉइंट हटाने के बाद भी 9 आया, इसका क्या मतलब हुआ, ये भी हाथी के दिखाने वाले दांत पॉइंट, मतलब ये हुआ कि पॉइंट का डीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पॉइंट आप कहीं भी डालिए डीएस पे कोई असर नहीं डालेगा, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। उसी टाइप से परसेंटेज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 40%। 40% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 40/100। अब 40/100 डीएस निकालिए तो 4/1 मतलब 4। ठीक है, क्लियर है। अब डीएस आ गया 4, 4, और यहाँ पे विथ परसेंटेज डीएस निकालिए तो 404 डीएस। आपने क्या देखा, अगेन परसेंटेज का भी डीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल। इसीलिए मैंने बताया कि परसेंटेज का और डेसिमल का डीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जहां भी परसेंटेज और डेसिमल मिले उसको इग्नोर मारते चलिए, नॉर्मल नंबर जैसा इसको ट्रीट कीजिए। 2.25 आपको 225 नजर आना चाहिए, 40% आपको 40 नजर आना चाहिए जब डीएस निकाल रहे हैं तो। देखिए बनाइए इस क्वेश्चन को, हम लोग नॉर्मल प्रोसेस से इसको बनाएंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, डीएस से तुरंत बना देंगे, क्योंकि हम लोग डीएस पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग डीएस का एप्लीकेशन देखेंगे सिर्फ। बनाइए डीएस से, निकालिए डीएस इसका, 5 4 9 गया, जहां पे 9 बना काटते जाएंगे, पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर मारिए। 5 4 9 गया, 3 2 5, यहाँ पे आ गया 5, माइनस 8 1 9 गया, 7 7 14 4 18, 18 का मतलब 9। देखिए यहाँ पे 9 बना तो 9 बना तो जीरो, 9 जीरो जैसा काम करता है तो इसको नहीं लेना है, इसको इग्नोर मारिए, गया ये काम से, ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस। अब देखिए 8 1 9, 5 3 8, 8 16, 16 का मतलब 7, 7 5 12, 12 का मतलब 3। अब 12 नहीं लिखेंगे, फिर 1 2 नहीं जोड़ेंगे, टाइम लगेगा, डायरेक्ट लिखिए 7 5 12, 12 का मतलब 2 1 3। अब देखिए इस इसका जो है, ये जो क्वेश्चन है इसका डीएस आपको 3 आया है, इसका मतलब जो आंसर होगा उसका भी डीएस 3 आना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन का डीएस 3 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 2 8 1 2, ये 9 चला गया, 8 4 12, 12 मतलब 3, पहला ऑप्शन का ही मुझे 3 दिख रहा है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 8 1 9, 8 से 14 3 17, 7 1 8 ना, ये नहीं होगा। 8 से 14 2 16, 16 मतलब 7, 7 होगा इसका डीएस, नहीं, नहीं होगा। 5 1 6 1 7, ये भी 7 हो रहा है तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, 5 2 7 1 8, अब फिर लिखेंगे नहीं 8 इंटू, फिर ये नहीं लिखेंगे, औरली करेंगे। डीएस हम लोग यूज ही कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए, फिर कैलकुलेशन लिख लिख के टाइम बर्बाद करेंगे, फिर क्या मतलब बनता है। देखिए 4 4 8, 5 2 7 1 8, 8 इंटू 8 64, 64 का मतलब 10 यानी 1, यहाँ से यहाँ तक का डीएस हो गया 1। इसी टाइप से आपको निकालना है फास्ट। यहाँ देखिए 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 4 12, 12 का मतलब 3 2 1 3, 3 3 9, 9 बन गया, दिमाग मत लगाइए, ये जीरो जैसा काम करता है, इसको छोड़ दीजिए। मतलब डीएस क्या आ गया, 1, 1 आ गया इसका डीएस। अब देखिए किस ऑप्शन का डीएस 1 आ रहा है, इसका तो 6 आ रहा है, 18 गया, 18 मतलब 9। इसका देखिए 8 से 14, 14 का मतलब 5, 5 5 10 यानी 1, इसका 1 आ रहा है। इसका 7 से 13, 4 5 9 ना, ये नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप से कैलकुलेशन को कितना आसान कर दिया ये, अदरवाइज आप इसको बनाते तो कैसे बनाते, बच्चा जैसा ऐसे लिखना पड़ता, 44% मतलब 44/100 गुना 125 प्लस 75/100 गुना 840, फिर आप कैलकुलेशन करते। खैर ये तो छोटा मोटा कैलकुलेशन है, फिर भी आप निकाल सकते हैं तुरंत, लेकिन यदि बड़ा डेटा दे दिया जाए, यहाँ पे 1200 125 के जगह पे बहुत बड़ा डेटा दे दिया जाए, तब तो आपको बहुत टाइम लगने वाला, तो बेटर आप डीएस यूज कर लीजिए। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होगा ये, डीएस का यही यूज है। देखिए आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग देखते जाएंगे, डीएस को और अच्छे से समझते जाएंगे। देखिए डीएस का ये सिर्फ प्रॉपर्टी है,
मान लीजिए मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 15 प्लस 18 33, 15 18 33। कहने का क्या मतलब है, इसको क्या लिखा हुआ है भूल जाइए, चीज को यहाँ समझिए एग्जाम्पल से। 15 में 18 हमने जोड़ा, हो गया 33। अब 15 का अलग से डीएस निकालिए, डीएस हो गया 15 का 5 1 6। 18 का डीएस निकालिए, 18 का हो गया 9, 9 मतलब 0, फिर इसको बकवास उसको लेना ही नहीं है। ये क्या हो गया 3 3 6। आपने क्या देखा, 6 बराबर 6। 15 में 18 जोड़ा तो हो गया 33। या तो आप 15 का पहले डीएस निकाल दीजिए, 18 का पहले डीएस निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। उस या 15 और 18 को पहले जोड़ के नंबर लिख दीजिए और उसका डीएस निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही होगा। समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, डीएस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डीएस ऑफ ए प्लस डीएस ऑफ बी का डीएस, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये प्रॉपर्टी पे ध्यान मत दीजिए, एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 18, 18 नहीं लेता हूँ क्योंकि बार बार ये जीरो बना दे रहा है, इग्नोर, थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए 28 ले रहा हूँ, 25 ले रहा हूँ। 25 में से 12 घटाइए, क्या आया 13। 25 का पहले डीएस निकालिए, 5 2 7 माइनस 2 1 3। अभी डीएस निकाल रहा हूं मैं, ये डीएस 7 में से 3 गया तो 4, इसका डीएस आ गया 4। अब इसका डीएस निकालिए आरएचएस का, इसका भी डीएस आ गया 4। आपने क्या देखा, वही प्रॉपर्टी जो प्लस वाला में था वही माइनस वाला में सेम एप्लीकेबल है। 25 में से 12 घटाने के बाद 13 आ रहा है, या तो आप 13 पहले 25 में से 12 को घटा दीजिए तब डीएस निकाल लीजिए, या 25 का ही पहले डीएस निकाल लीजिए, 12 का ही डीएस निकाल के घटा दीजिए, तब भी सेम डीएस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन में भी यही होने वाला है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 15 गुना 12 कितना होता है 180। 15 का डीएस 5 1 6 गुना 2 1 3, डीएस 18, 18 का मतलब 9। इस साइड इसका डीएस निकालिए, 8 1 9, डीएस सेम। अब मैं फिर से यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझ जाइए कि मल्टीप्लीकेशन से पहले जो डीएस होगा, मल्टीप्लीकेशन के बाद जो डीएस होगा, दोनों बराबर होगा। आगे देखिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग अभी तक सीख चुके हैं कि डीएस क्या होता है, डीएस कैसे निकालते हैं, ठीक है, दो चीज हम लोग समझ चुके हैं। अब तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीएस कहाँ हम लोग लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हर जगह डीएस नहीं लगाते जाएंगे, बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, वो कहीं भी डीएस घुसेड़ देता है। डीएस हर जगह नहीं लगा सकते हैं। डीएस कहाँ नहीं लगेगा, अप्रोक्सीमेशन में डीएस नहीं लगेगा। जहां पे भी अप्रोक्स में आंसर दिया हुआ है वहां पे डीएस नहीं लगेगा। अब आप सोचोगे कि अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि कोई वैल्यू अप्रोक्स होगा या कोई वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होगा, पता कैसे चलेगा, इसको समझते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख चुका हूँ पहले से, देखिए एक्यूरेट वैल्यू, वैल्यू कोई सा भी आप आंसर निकालिए ना, वो दो तरह का आंसर आएगा, या तो एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट यानी एक्यूरेट, या अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। एक्यूरेट का मतलब होगा कि कोई रिमाइंडर नहीं बचने वाला, मतलब नहीं, नो रिमाइंडर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पॉइंट में आ रहा है नहीं, ये गलत है। देखिए एक्यूरेट का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, कटम पिट्टी हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि आप डिवाइड कीजिए तो वो पूरा कटेगा ही नहीं, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो होता है अप्रोक्सीमेट में। इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए किसी भी नंबर के डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर मतलब हर में, किसी भी नंबर के नीचे में यदि 2 पे पावर कुछ होता है, या 5 पे पावर कुछ होता है, या 2 पे पावर समथिंग इंटू 5 पे पावर समथिंग, या नीचे में 1 होता है, तब आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। समझ में आ गया? नीचे में डेनोमिनेटर में या तो 2 पे पावर समथिंग, या 5 पे पावर समथिंग, या 2 पे पावर समथिंग इंटू 5 पे पावर समथिंग, या 1 आएगा, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। हाँ ध्यान रहे, ये आपको पूरा स्मॉलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, कटम पिटी नहीं होना चाहिए, पूरा स्मॉलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। कट पिट के जो आएगा वो स्मॉलेस्ट फॉर्म, कहने का मतलब यही है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तब आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए 8/5 ये अपना एक स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, नीचे में है 5, 5 की पावर समथिंग मैंने बताया था,
इसमें से कुछ भी नीचे हो ना तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। देखिए 8/5 आपका एग्जैक्ट वैल्यू 1.6 दे देगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गया, एग्जैक्ट। यहाँ पे आप लोग डीएस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 3/2 अगेन नीचे में 2 पे पावर समथिंग आ गया, अप्रोक्सीमेशन में नहीं जाएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा। उसी टाइप से यहाँ पे 125/25, 25 को आप लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, 5 पे पावर समथिंग, ये लिखा हुआ हूँ मैं कि 5 पे पावर समथिंग, नीचे में 5 पे पावर समथिंग है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है ये। उसी टाइप से 95/32, 2 पे पावर 5 यानी 2 पे पावर समथिंग नीचे में, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, सब स्मॉलेस्ट फॉर्म में देखिए, ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, काट भी दीजिए तब भी देखिए 5 पे पावर 2 तो दिख ही रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट इसका जस्ट उल्टा है, ध्यान से देखिए। इसमें मतलब मैं एक भाग देंगे ना तो एक समय में कट जाएगा, सब कट जाता है, इसमें एक समय में नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए नीचे में जब 3 रहे, ध्यान से समझिए, नीचे में जब 3 रहे या 7 रहे या 11 रहे, ठीक है, नीचे में जब 3 रहे, 7 रहे या 11 रहे, और ऊपर में इन तीनों में से कुछ भी ना रहे, ठीक है, इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तब वो अप्रोक्सीमेट में आंसर देगा। यदि ऊपर में इन तीनों में से कुछ हो गया तो फिर तो ये कट जाएगा, कटेगा तो फिर वो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। अप्रोक्सीमेट के लिए नीचे में 3, 7, 11 में से कुछ होना चाहिए, और इस ध्यान रहे कि ऊपर में इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ऊपर में इसका मल्टीपल नहीं होगा तो कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा तो वो अप्रोक्सीमेट में आंसर देगा। ध्यान से देखिए, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैं लिखा हूं यहाँ पे 121/11 गुना 2। जरा देखिए 121 में 11 है, 11 से तो ये कट जाएगा, जब कट गया तो 11 नीचे में रहा नहीं रहा, जब नीचे में 11 नहीं रहा तो ये एग्जैक्ट आंसर दे देगा, यानी 11/2, 2 नीचे में रहता है तो एग्जैक्ट आंसर देता है, जो एग्जैक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग डीएस अब लगा सकते हैं। जैसे अब देखिए 4/3, 4/3, यहाँ पे नीचे में 3 है, ऊपर में 3 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, 3 ऐसा कोई नंबर ऊपर में नहीं है जिसको 3 काट दे, नहीं है, तो ये आपको अप्रोक्स में आंसर देगा। 3/7 अप्रोक्स में आंसर, 21/11 अगेन अप्रोक्स में आंसर देगा। क्यों? क्योंकि 11 का मल्टीपल ऊपर नहीं है, 7 का मल्टीपल ऊपर नहीं है, तो ये आपको एग्जैक्ट में आंसर नहीं देगा, अप्रोक्सीमेट में देगा। चलिए कुछ एग्जांपल और लिया हूं मैं, ध्यान से देखिए। नीचे में 3 है, नीचे में 3 देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ऊपर में 3 है कि नहीं है। ऊपर में 3 है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? देखेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 5, 4, 9, 3, 6, 1 बच गया, 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। अब 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? पूरा जोड़ेंगे नहीं, सीधा देखेंगे 5, 4, 9, 3 के टेबल में आ रहा है, इसको हटाइए। 3 3 के टेबल में आ रहा है, हटाइए। 6 3 के टेबल में आ रहा है, हटाइए। तो बच क्या गया? 1 1 3 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। इस टाइप से चेक कीजिए, ठीक है। एक बच गया ऊपर, मतलब ये 3 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 3 का मल्टीपल ऊपर नहीं है, नहीं है, तो ये क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट में, अप्रोक्सीमेट में। तो यहाँ पे आप लोग डीएस यूज नहीं कर सकते हैं, डीएस यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 14 में क्या नजर आ रहा है? 7 × 2, 7 नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। बस मुझे देखना है कि ऊपर में 7 का मल्टीपल है, 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे में 2 रह सकता है, 7 नहीं रह सकता है। 7 रहेगा तो फिर 7 को कटना चाहिए, ऊपर नहीं कट रहा है तो मतलब अप्रोक्स में आंसर आएगा। देख लीजिए 7 है ऊपर में कहीं पे, 4 में तो 7 नहीं है, 31 में 7 नहीं है, 17 में 7 नहीं है, इसका मतलब ऐसा ऊपर में कोई नंबर नहीं है जिसको 7 काट दे। जब नहीं काटेगा तो नीचे में 7 बचा का बचा ही रह जाएगा, और बचा का बचा ही रह जाएगा, तो ये आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, अप्रोक्स। उसी टाइप से यहाँ पे देखिए 22 में क्या है? 11 है। 33 में भी 11, देखिए हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल है। 22 में भी 11 है, 22 को क्या लिख सकते हैं? 11 × 2। 33 को क्या लिख सकते हैं? 11 × 3। देखिए 11 से 11 कट गया कि नहीं? कट गया, 11 कट गया। अब नीचे में सिर्फ 2 बचा हुआ है, तो ये आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट बोल सकते हैं, आंसर दे देगा। यहाँ पे आप लोग डीएस लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं, यहाँ पे भी डीएस नहीं लगा सकते थे। इसको देख लेते हैं। देखिए 36, 36 में क्या है? 9 है। ऊपर में देखिए कहीं 9 है, 7 1 8 1 9, यहाँ पे 9 है, तो ये कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आपको ये एग्जैक्ट आंसर दे देगा, ठीक है।
36 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 4। डिटेल में समझना है तो समझिए, 36 को आप लिख सकते हैं 9 गुना 4। इसमें ऑलरेडी 9 है ऊपर में, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो नीचे में सिर्फ 4 बचेगा। नीचे में 4 बचेगा, 2 पे पावर 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पे पावर समथिंग, 5 पे पावर समथिंग, या दोनों रह सकता है नीचे, तब एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। यहाँ देखिए 25 सत्ता 175, ठीक है। इसमें 7 है, इसमें 7 है, 25 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 है, 7 से प्रॉब्लम है। हम लोग देख लेते हैं ऊपर में कहीं 7 है क्या। 54 में 7 तो बिल्कुल नहीं है। 91 में है, 13 7 91 होता है, 13 गुना 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है और अप्रोक्सीमेट क्या होता है, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो डीएस अपन को एग्जैक्ट में लगाना है, अप्रोक्सीमेट में नहीं लगाना है। डीएस सीख लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह लगाते जा रहे हैं ना, हर जगह नहीं लगाना। ये इसलिए मैंने लिखा कि अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगा सकते, ये आप लोग समझ चुके हैं। दूसरा देखिए डीएस कहाँ नहीं लगा सकते हैं, निगेटिव। डीएस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। यदि निगेटिव हो गया तो उसका भी तरीका है, देखिए क्या होता है। इसका डीएस निकालिए, 12 - 80 मान लिखा हूं, इसका डीएस क्या हो जाएगा, 12 है, 2 1 3 -8 निकालेंगे तो क्या हो गया, -5। -5 आ गया, तो मैंने क्या बोला, डीएस निगेटिव नहीं हो सकता है। तो निगेटिव नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव इसको बना लीजिए, पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें 9 जोड़ दीजिए। जब भी डीएस आपको निगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें 9 ऐड कर दीजिए, तब जो आंसर आएगा वही आपका डीएस हो जाएगा। 9 में से 5 चला गया तो 4, 4 आपका डीएस हो जाएगा। बड़ा इजीली आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव डीएस एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको पॉजिटिव बना लीजिए 9 जोड़ के, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। इसको देखते हैं, इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। देखिए जरा सोचिए कि यदि आप लोग को डीएस अभी नहीं आ रहा है, इसको आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगने वाला, नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो। देखिए डीएस का यूज कीजिए, 5 1 6, 9 गया। 9 को मैंने बोला कि हाथी के दिखाने वाले दांत, उसको इग्नोर मारिए। 9 गया, 9 गया तो 8 बचा। यहाँ पे देखिए, और साथ साथ में करते चलिए ना, लिखने की क्या जरूरत है। चलिए एक बार लिख देता हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि नोट्स आप लोग को मिलेगा। देखिए मैंने पहले इसको 5 1 6 लिखा, फिर 8 8 लिखा। 8 6 48, 48 का मतलब 12, 12 का मतलब 3, सीधा यहाँ से यहाँ तक में 3 आ गया। फिर से समझाता हूँ, 5 1 6, 9 चला गया 8, 8 6 48, 48 को जोड़े, 8 4 12। अरे 48 को लिख सकते हैं ना, 8 4 12 ऐसे जोड़ेंगे तो 12, 12 आ गया, तो 12 में अगेन 2 1 3, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट। 48 पे थोड़ा छोड़ सकते हैं, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 48 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। अब ठीक है, ये हो गया 3, यहाँ से यहाँ तक हो गया 3। अब यहाँ देखते हैं, 7 2 9 चला गया तो हो गया 8, अगेन 8 3 24। चलिए लिख ही दीजिए एक बार, 6 2 8 1 9। देखिए कितना आसान चीज था, 6 2 8, मेरा नजर इस पे नहीं गया। 6 2 8 1 9, यहाँ पे क्या है, 9 है। 9 इंटू समथिंग, तो 9, इधर निकालने की जरूरत ही नहीं थी, नो नीड, नो नीड। इसलिए नजर तेज होनी चाहिए। यहाँ निकालने में इतना टाइम बर्बाद कर दिए, एक बार थोड़ा देख लेते, तुरंत यहाँ से वहां तक नजर दौड़ा लेते तो तुरंत दिख जाता है, यहाँ पे 9 का मल्टीपल है, 6 2 8 1 9, यहाँ 9 हो रहा है, इसका मतलब पूरा टर्म 9 हो जाएगा, डीएस ही 9 हो जाएगा। तो क्या जरूरत है इतना निकालने की, इतना बकवास है, इतना मत निकालिए, सीधा 9 देखिए, यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन का डीएस 9 है, देखिए 9 चला गया, 7 6 13, 9 चला गया, 7 6 13, 13 का मतलब 4, 13 का मतलब 4, 4 2 6 2 8 6 14, 14 4 18, 18 का मतलब 9, इसका 9 आ रहा है, फिर आंसर होने का चांस है। आगे देख लेते हैं क्या है। 8 1 9 चला गया, 5 2 7 2 9 चला गया, 2 1 3, इसका डीएस हो गया 3, नहीं होगा। 7 2 9 8 1 9 5 4 9, 4 2 6 2 8 हो गया, नहीं होगा। 8 1 9 6 3 9 7 2 9 3 5 8, 8 हो गया, नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन। ठीक, चलिए गलती कहाँ हुआ, ये भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना, नजर बहुत तेज होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। अब देखिए डीएस हम लोगों ने कहाँ कहाँ अप्लाई कर लिया, डीएस हम लोग एडिशन में अप्लाई कर लिए। सब्ट्रैक्शन में मैंने बता दिया कि डीएस यदि निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन को 9 जोड़ देना है, वो मैंने बता दिया। मल्टीप्लीकेशन में डीएस हमने देख लिया। अब आते हैं डिवीजन पे, डीएस को डिवीजन में कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए
नीचे में क्या क्या आ सकता है? डिवीजन का मतलब क्या हो गया? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जब डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो कुछ आएगा ना। तो देख लीजिए नीचे में क्या क्या आ सकता है। नीचे में या तो आपको एक आ सकता है, या नीचे में दो आ सकता है, नीचे में तीन आ सकता है, नीचे में चार आ सकता है, पाँच, छः आ सकता है, नीचे में सात आ सकता है, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में आठ, नीचे में नौ आ सकता है। इतना ही कुछ आ सकता है क्योंकि इतना ही डिजिट होता है। अब कोई बच्चा बोलेगा नीचे जीरो आ गया, अरे नीचे जीरो आ गया तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, इंडिटरमिनेंसी की टर्म आ जाएगी जो 11th में आप पढ़ेंगे, 11th 12th में पढ़ेंगे। तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसलिए जीरो नीचे में नहीं आना चाहिए, ये तो अलग ही चीज हो गया। तो नीचे में या तो एक आएगा, या दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, इतना ही कुछ आ सकता है। देखिए जब एक आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर में जो नंबर रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ 50/1, 50/1। इसका डीएस निकालिए, ऊपर में पांच, नीचे में एक, एक का कोई वैल्यू है नहीं है, पांच का इसका डीएस सीधा पांच हो जाएगा। एक रहेगा तो ऊपर में जो नंबर रहेगा वही आपका डीएस हो जाएगा। अब दूसरा केस पढ़ते हैं, जब नीचे में दो रहे, जब नीचे में दो रहे तो क्या होगा? नीचे में दो रहे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपने पहला एग्जांपल में क्या देखा, जब नीचे में एक रहा तो जो ऊपर में नंबर रहता है वही डीएस हो जाता है। यहाँ से आपके दिमाग में कुछ आया? बिल्कुल आया। तो नीचे में दो, चार, पाँच, सात, आठ जो है इसको आप सीधा एक बनाने का कोशिश कीजिए, तो आपका डीएस सीधा निकल जाएगा। क्योंकि नीचे में एक रहता है तो कोई इशू नहीं होता, डीएस ऊपर वाला ही हो जाता है। तो क्यों ना नीचे में दो है उसको हम एक बना लें डीएस के लिए। तो दो में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डीएस एक हो जाए? तो नीचे में दो में पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएस एक हो जाएगा। जब नीचे में पांच से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी पांच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अपना मैथमेटिकल अधिकार है, कट के कट जाएगा तो एक यही होगा, इसलिए कर सकते हैं ऊपर नीचे गुना, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए ऊपर वाले का डीएस निकालिए, पांच तीन आठ, आठ पंचा 40, 40 का मतलब चार, नीचे में पांच गुना 10 मतलब एक, इसका डीएस क्या आ गया? चार। इसका डीएस आ गया चार। नीचे में जब दो हो तो हमने क्या किया? पांच से मल्टीप्लाई किया ऊपर, ठीक है, पांच से मल्टीप्लाई किया ऊपर, और यही आपका डीएस हो गया। दो हमने देख लिया। अब आते हैं तीन पे, ध्यान से देखिए। कुछ देर पहले आपको मैंने बताया था कि जब अप्रोक्स में आंसर आता है तो उसका डीएस हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। नीचे में जब तीन रहेगा ना तो ये आपको अप्रोक्स में आंसर देगा, तो इसका डीएस हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। छह है तब भी नहीं निकाल पाएंगे, नौ है तब भी नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब कहीं नीचे में तीन आ गया ना तो आप सीधा देखिए तीन कट रहा है क्या ऊपर नीचे, यदि कटेगा तो निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 21 बटा मैं तीन लिख दिया। आप तीन देखते ही घबरा मत जाइए, तीन देखते ही मत घबराइए, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए इतना मैंने लिख दिया, 216/3। तीन देख के मत घबराइए और ये मत सोचिए कि डीएस नहीं निकाल सकते हैं। तीन देखते ही एक बार ये जरूर देखिए कि क्या ऊपर में तीन है, तीन से ऊपर में कट जाएगा, यदि कट जाएगा तो तीन को गायब कर दीजिए और डीएस निकाल दीजिए, बिल्कुल। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 3×7 = 21, तीन दूना 6, कट रहा है तो डीएस हो गया 7 दूना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि यहीं पे आपका दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, 216 की जगह पे 215 रहता और नीचे में तीन रहता, तो ऊपर में तो तीन से नहीं कटेगा, 5 2 7 1 8 हो रहा है, तीन से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यहाँ पे आप डीएस नहीं निकाल सकते हैं, नो डीएस। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तीन है तो घबराइए मत, सीधा देखिए ऊपर में तीन है, नंबर जो ऊपर में है उसमें तीन है, तीन है तो काट दीजिए, तब डीएस निकाल लीजिए, नहीं तो नहीं कटेगा तो कोई बात ही नहीं, तब तो निकाल ही नहीं सकते। अब आते हैं चार पे, अगला पेज पे चलते हैं। आ गया, ये रहा, हाँ ये रहा। अगला पेज पे चलते हैं चार के लिए। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 125/4, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, तीन दो कुछ भी लिखिए, ये लिखिए, ये अपॉन चार है। क्या इसका डिवाइड करना इतना आसान है? नहीं है, इसको डीएस से सॉल्व करेंगे, इसका डीएस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो नीचे में चार है, घबराएंगे नहीं, नीचे में चार रखेंगे, ऊपर का पहले डीएस निकाल लीजिए।
ऊपर में डीएस निकालेंगे, 5 3 8 1 9 2 2 4, 4 है, इत्तेफाक से 4 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 को क्या करना है, एक बनाना है। 4 को एक बनाने के लिए 4 में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बन जाएगा डीएस, 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 चौके 28, 28 का मतलब 2 8 10 यानी 1। तो नीचे में 7 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौके 28 मतलब 8 2 10 यानी 1 आपका डीएस हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो 2 5 6 4 3 अपॉन 4, इसका डीएस निकालिए। ऊपर का पहले डीएस निकालिए, 6 3 9 5 4 9, हो क्या गया 2/4। जब नीचे 4 हो तो डीएस एक बनाने के लिए 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 चौके 28, 28 मतलब 10 यानी 1, ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 7 दूना 14, 14 का मतलब 4 1 5, 5 इसका डीएस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देख लिया कि नीचे 1 हो तो क्या टीएस होता है, 2 हो तो क्या होता है, 3 हो तो क्या होता है, 4 हो तो क्या होता है। 4 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। क्या नीचे में 7 से मल्टीप्लाई करना हर बार जरूरी है, बिल्कुल नहीं। 4 दिखा तो सीधा ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर निकालिए, डेट्स इट। अब देखिए 5 रहेगा तो क्या करेंगे, लिख दीजिए 255 6 कुछ भी लिखिए, नीचे में 5, इसका डीएस निकालना है। तो कितना हो गया, 5 2 7 5 12, 12 का मतलब 2 1 3, 3 6 9, ये तो 9 बन गया। थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका डीएस तो 9 ही हो जाएगा वैसे भी। चलिए एक मैंने इसमें जोड़ दिया, एक इसका डीएस हो गया ऊपर में। फिर से देखता हूँ, 5 2 7 5 12, 12 का मतलब 3 6 9, 9 चला गया यहाँ तक, एक बचा, 1/5। अब नीचे में 5 हो तो 5 को 10 मतलब बनाइए, एक बनाइए। एक बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 5 गुना 10 1 होगा। ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो डीएस क्या आ गया, 2/10 यानी 1, इसका डीएस 2। आपने क्या देखा, जब 5 रहता है तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको दिमाग में रखना है, पेपर में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, इस चीज को दिमाग में रख के जाना है। अब 6 आ जाए नीचे में तो क्या करेंगे, 2 8 7, नीचे में 6 आ गया तो क्या करेंगे, 6 आ गया तो 6 में क्या है, 6 में है 2 और 3, 2 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से प्रॉब्लम है। मैं देखता हूं कि ऊपर में 3 है, ऊपर में यदि 3 रहेगा तो काट देंगे। 8 7 15 2 17, 8 7 15 2 17, 17 में 3 है, नहीं है, 3 से तो नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये आपको अप्रोक्स में आंसर देगा, नो डीएस, नो डीएस। हाँ, यहीं पे यदि इस टाइप से रहता, एक सेकेंड लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए यहीं पे ये यदि इस टाइप से रहता कि अपॉन 6 रहता, तब ऊपर में देखेंगे 3 है, देखिए 8 8 16 2 18, 18 में 3 है, तो हम लोग 3 से इसको काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, 3 नमा 27, 3 से 18, तब आ गया 96/2, तब तो सीधा कट गया, डीएस सीधा निकाल दीजिए। लेकिन मैं डिवीजन में सिखा रहा हूँ तो ध्यान से देखिए, डीएस निकालिए, 9 6 15, 15 का मतलब 6, नहीं तो 9 सीधा इग्नोर कीजिए ना, 6/2। जब नीचे 2 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 30, 30 का मतलब 3, 3 आपका डीएस हो गया। आपने देखा नीचे में 6 हो तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि नीचे में 6 रहेगा तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, निकाल ही नहीं सकते, नहीं, तब भी निकाल सकते हैं, बस बशर्ते कि ऊपर में 3 होना चाहिए। ऊपर में 3 हो गया तो काट देंगे, नहीं रहा तो तब नहीं निकाल सकते हैं, तब बैड लक, तब तो पूरा कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 6 से 287 को, निकालते रहिए फिर। 6 देख लिया हमने। अब अगला पेज और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 7 से देखते हैं क्या होता है। 2 4 5 मान लीजिए अपन 7 है, इसका डीएस क्या हो गया, 5 4 9 गया, 2/7। नीचे में 7 है तो जरा सोचिए कि 7 में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक डीएस दे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में आ गया 8, नीचे में 7 चौकी 28, 28 का मतलब 8 2 10 यानी 1 बन गया।
इसका डीएस हो गया 8। जब नीचे में 7 होना तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। 246/8 ले लेते हैं। अब 7 हो गया, 8 आ गया। 6 4 10, 6 4 10 तो 12, 12 का मतलब 3/8। नीचे में 8 हो तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 8 से। देखिए तभी तो 8 8 64 बनेगा। 64 का मतलब 10 यानी 1। बिल्कुल। 8 3 24, 24 का मतलब ऊपर में आ गया 6, नीचे में आ गया 1, यानी 6 डीएस हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अब 9 से देखते हैं। 2/9। क्या नीचे में 9 आ गया तो डीएस नहीं लगा सकते हैं? पता तो यही था कि नीचे में 9 हो तो डीएस नहीं लगा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। डीएस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये चेक करने के लिए पहले न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करिए कि वो उसमें 9 है कि नहीं है। यदि न्यूमरेटर में 9 रहेगा तो उसको काट दीजिए और उसके बाद डीएस लगेगी। नीचे में 9 है, ऊपर में 4 3 7 2 9 है तो काट दीजिए। काटिए 9 से। 9 2 18, 6 9 17 63 27, यानी कि लगा सकते हैं। 9 कट गया तो अब डीएस सीधा 9 हो गया। दैट्स इट। हाँ, यहीं पे यदि मान लीजिए 200, एग्जाम्पल नया मैं ले लेता हूँ, 243 के जगह पे 244 रहता और फिर 9 रहता, अब तो 9 ऊपर में नहीं है। 4 4 8 2 10 यानी 1 हो गया। ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? डीएस 9। सीधा डीएस 9 चेक कीजिए ना, भाग करके तुरंत चेक करेंगे। डीएस सीधा देखिए 9 है तो नहीं हो, मतलब 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 9 से डिविजिबल है नहीं है, ऊपर में 9 नहीं है तो इसका डीएस कांट डिटरमाइन, नहीं निकाल सकते। ये अप्रोक्स आंसर आएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब डीएस हमने पढ़ा, काफी ज्यादा पढ़ लिया। हमने देखा कि डीएस क्या होता है, डीएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन में कैसे लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कैसे लगा सकते हैं, और डिवीजन में कैसे लगा सकते हैं। डिवीजन का मैं सोच रहा हूँ कि एक बार और जल्दी से रिवीजन आपको करा दूं। यदि आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आप यहाँ इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा काम है रिवीजन भी करा देना, एक बार मैं करा देता हूँ। देखिए नीचे में जब 2 रहेगा, 1 रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? 2 रहेगा, 4 रहेगा, 7 रहेगा, 5 मैंने छोड़ दिया, 5 भी लिखिए। 5 रहेगा, 6 पे तो निकाल नहीं सकते हैं, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 तो गया कम से। यही इसी का डीएस निकाल सकते हैं हम लोग। जब नीचे में 2 4 5 7 8 है तभी निकाल सकते हैं। 3 6 9 रहे तो मैंने बता दिया, चेक कीजिए। यदि मल्टीपल है ऊपर तो ठीक है, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। तो नीचे में जब 2 रहता है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर नीचे? 5 से। बस 5 याद रखिए, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर। नीचे में जब 4 है तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस नीचे जब 5 हो तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दीजिए। नीचे जब 7 है तो 4 से, 7 चौकी 28 तभी तो होता है 4 से। और नीचे जब 8 हो तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कौन देखने जाता है? सीधा ऊपर कीजिए ना। 2 रहे सीधा देखिए, दिमाग में क्या रखना, प्रैक्टिस भी इसी टाइप से करके जाइए जो पेपर में सीधा लगा सके। यहाँ से आदत बना के जाएंगे लंबा चौड़ा मेथड, तो वहां भी लंबा चौड़ा ही करते रहेंगे। सीधा देखिए, नीचे में 5, नीचे में 2 है तो सीधा ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, डीएस लगेगी। नीचे में 4 देख रहे हैं तो ऊपर सीधा 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। नीचे में 5 देख रहे हैं तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। नीचे में 7 देख रहे हैं तो सीधा 4 से। 8 देख रहे हैं तो सीधा 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको दिमाग में रखिए, कीप इन द माइंड। नहीं तो आप सोच भी सकते हैं खुद से। अब देखिए डीएस का अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन लेंगे धीरे धीरे करके, और हम लोग देखेंगे और कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं डीएस। देखिए मोहन 5 किताब खरीद रहा है, एवरेज कॉस्ट है उसका 2250 का, 2250 रुपया का। वो 3 और बुक खरीद रहा है, एवरेज कॉस्ट है 2750 रुपया का। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल बुक की बाय? वो जितना बुक खरीदा है उसका टोटल एवरेज प्राइस कितना होगा वो निकालना है। एक चीज देखिए, मोहन यदि 5 बुक खरीदता है, एवरेज कॉस्ट 2250 है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2250 × 5। बिल्कुल, टोटल कॉस्ट हो गया प्लस एवरेज। यहाँ पे एवरेज का रहा 3 और 3 और ले लेता है तो 2750 हो जाता है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2750 × 3। एवरेज पूछ रहा है तो टोटल बुक कितना हो गया? 5 बुक यहाँ पे, 3 बुक यहाँ पे, 8। एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल अपॉन नंबर्स।
जितना नंबर्स है वही तो करते हैं। तो टोटल प्राइस हमने निकाल लिया, ठीक है, अपॉन में जितना बुक था उसे डिवाइड कर दिया तो आपका एवरेज निकल जाएगा। अब देखिए, क्या इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकालने में टाइम नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो हमारे पास डीएस है, तो डीएस का क्यों नहीं यूज कर लें? तो देखिए 5 2 7 2 8, डीएस निकालिए। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। 5 2 7, सॉरी 5 2 7 2 9 होता है, 8 मैंने बोल दिया, सॉरी। 5 2 7 2 9, यहाँ 9 हो गया तो 9, 9 इंटू समथिंग तो 9 ही देगा, सीधा इग्नोर मारिए। 9 हुआ तो 0 जैसा ट्रीट करता है ये। 5 2 7 2 9, 9 इंटू समथिंग 9 ही होगा डीएस, और 9 हुआ डीएस तो 0 जैसा काम करता है, इसको इग्नोर मारिए। यहाँ देखिए 7 2 9 गया, 5 5 दिया 15, 15 का मतलब 6, ऊपर में आ गया 6, नीचे में आ गया 8। नीचे में जब 8 आया तो क्या करते हैं डिवीजन में डीएस निकालने के लिए? 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाला को सिर्फ देखते हैं। 8 6 48, 48 का मतलब 12, 12 का मतलब 3, 3 आपका हो गया डीएस। दैट्स इट। देखिए किस ऑप्शन का डीएस 3 है, वो आंसर हो जाएगा। 5 2 7 ये नहीं होगा। 5 4 9 गया 2, नहीं होगा। इन दोनों में से होगा, देख लेते हैं कौन होगा। 4 2 6 3 9 7 5 12, 12 मतलब 3, ये हो रहा है। ये देखिए 3 2 5, 3 2 5 10, 5 15, 5 1 6, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज और, चलिए कोई बात नहीं, आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया ये अच्छे से। डीएस से देखिए कितना इजीली क्वेश्चन बन गया ये। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। बिना डीएस के यदि बनाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि 5016 को पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1001 से, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 22 जोड़िए, फिर उसको 11 से डिवाइड कीजिए, फिर एक्स मिलेगा। यदि आपके पास डीएस है तो देखिए कितना जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। कितना हो गया डीएस? 5 1 6 6 12, 12 का मतलब 3, 1 1 2, 3 दूनी 6, तो यहाँ से यहाँ तक का डीएस क्या आ गया? 6। फिर से देख लीजिए, 5 1 6 6 12, 12 का मतलब 3, दोनों 6, 6 हो गया डीएस माइनस, हाँ यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9, 9 आ गया। 9 इंटू समथिंग, हाथी के दिखाने वाले दांत, 0 जैसा ट्रीट होगा ये। अब फिर प्लस 2 2 4, 4 6 4 10 मतलब 1, डीएस हो गया 1। ये मैं डीएस का सिर्फ बात कर रहा हूँ, डीएस डीएस का सिर्फ डीएस निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, 6 4 10 यानी 1 हो गया, बराबर एक्स इंटू 1 1 2। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। ये डीएस है। जब नीचे 2 हो तब डीएस कैसे निकालते हैं? ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके, कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 5, डीएस हो गया 5, डीएस हो गया 5। तो देखिए किस ऑप्शन का डीएस 5 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए, 7 2 9 5 4 9 2, 2 आ रहा है, नहीं होगा, गया काम से। उसके बाद 4 3 7 5 12, 12 का मतलब 3, 5 8 7 15, 15 का मतलब 5 1 6 ना, 6 3 9 गया, 6 5 11, 2 2 4 ना, इसका मतलब डी ऑप्शन होने वाला है। 5 4 9, 9 गया, 7 2 9 गया, 4 1 5, 5 इसका डीएस आ गया, तो मतलब डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब हाँ एक चीज और, पेपर में क्वेश्चन बनाने से मतलब है ना, अब शुरू में देख लीजिए जब 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो चौथा ऑप्शन ही होगा। अब चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। टाइम बर्बाद मत करना, मत कीजिए। यहाँ देखिए इसका डीएस से कैसे बनाएंगे इसको। इसको यदि मेथड से बनाएंगे तो मैंने बता दिया मेथड से क्या करना है, टाइम लगेगा। इसको देखिए परसेंटेज का डीएस पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो परसेंटेज देख के घबराना नहीं है। इसका डीएस निकालिए, 3 1 4 गुना 5 2 7। अब लिख क्यों रहे हैं? लिखना नहीं है, अब ओरली करेंगे, बहुत हम लोग डीएस पढ़ लिए। देखिए 5 2 7, 3 1 4, 7 चौकी 28, 28 मतलब 10 यानी 1, 1 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू, सीधा देखेंगे 9 गया, 8 1 9 गया, 6 2 8, 8 मतलब 8 हो जाएगा डीएस। कहाँ पे 8 है डीएस? अब मुझे बताइए कितना सेकंड लगा? मुश्किल से 3 से 5 सेकंड लगेगा। और क्या इसको आप मेथड से बनाएंगे तो 3 से 5 सेकंड में बना पाएंगे? नहीं। इसीलिए मैंने बताया था क्लास स्टार्ट करने से पहले ही कि डीएस जो है ना आपके कैलकुलेशन को बहुत हद तक कम कर देता है। ठीक है, और कहाँ लगा सकते हैं कहाँ नहीं लगा सकते वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, और क्लास के लास्ट तक समय तक में आप लोग को पूरा पता चल ही जाने वाला है।
कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते। अब आगे बढ़ते हैं और बिना टाइम बर्बाद किए। देखिए ये इसका इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन 19 का क्या मतलब है, नीचे में 19 ऐसे करके। बस घबरा क्यों रहे हैं, नीचे में लिख दीजिए, आंसर निकालिए। अब ये क्या हो गया, 5 2 7 इंटू 8 1 9 चला गया, 7 6 13, 13 का मतलब 4, 13 का मतलब 4, 9 गया तो नीचे में एक, एक से तो कोई मतलब ही नहीं है, 7 चौके 28, 28 का मतलब 10 यानी 1। इस तरह आ गया डीएस 1, डीएस फास्ट निकालिए। इस तरह आ गया एक्स प्लस 4 3 7 2 9 यानी 1। डीएस क्या आने वाला है, 1 माइनस 1 जीरो आने वाला है, जीरो का मतलब 9। डीएस या तो 9 आएगा या जीरो, देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है। 6 1 7 8 9 पहला ही आ रहा है, पहला ही आंसर होने का चांस है। 7 2 9 6 1 7 नहीं होगा, 5 3 8 1 9 नहीं होगा, 5 4 9 2 1 3 नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, एक्स जीरो आ रहा है मतलब 9, मैंने बताया था जीरो 9 दोनों बराबर है डीएस में, डीएस में जीरो 9 के बराबर है, 9 को जीरो जैसा समझते हैं। चलिए इसको बनाइए, कितना उम्दा सवाल है देखिए। बिना डीएस का कल्पना कीजिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बहुत टाइम लगने वाला है। 3.75 का क्यूब करेंगे, फिर उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक जोड़ेंगे, फिर अपॉन में ये करेंगे, कितना ज्यादा टाइम लगेगा, पेपर में बना ही नहीं सकते हैं, टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो डीएस से कैसे करेंगे देखिए, 8 है 8 इंटू अंदर में जोड़िए पहले, कितना हो गया 7 3 10, 10 का मतलब 1 5 6, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, ठीक है, प्लस 1। डीएस निकालिए सीधा, ऊपर वाला का मैं सिर्फ अभी निकाल रहा हूँ। 6 2 8 1 9, देखिए यहाँ पे 9 बन गया, 6 2 8 1 9, 9 इंटू समथिंग हाथी के दिखाने वाले दांत, तब क्या बच गया 1, ऊपर में हो गया 1, नीचे में 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 9 हुआ तो हटाइए ना इसको, खत्म कीजिए। 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 9 होगा, तो 9 हुआ तो हाथी के दिखाने वाले दांत, इसको इग्नोर मारेंगे, माइनस 6.5, पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 6 5 11, 6 5 11, 11 का मतलब 2, कितना आया -1/2। नीचे में 2 आता है तो क्या करते हैं, नीचे में 2 आता है तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, तो -5। क्या -5 आपका आंसर होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीएस निगेटिव कभी नहीं हो सकता, डीएस निगेटिव नहीं होता है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें 9 जोड़ देते हैं, तो 9 जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 4। देखिए किस ऑप्शन का डीएस 4 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 2 7 ना, 8 3 11 ना, 8 5 13, 13 का मतलब 4, यही ऑप्शन हो जाएगा, 2 1 3। तो देखिए कितना जल्दी आपने डीएस का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे इसको बनाइए, बनाइए डीएस से। 2 का वैल्यू रखिए एक्स पे, 2 का क्यू 8 हो गया, प्लस दिमाग लगाइए जरा, यहाँ पे 7 2 9 ऑलरेडी हो रहा है, 9 इंटू समथिंग करेंगे तो 9 ही आएगा, बन जाएगा हाथी के दिखाने वाले दांत, जीरो जैसा, खत्म। 4 3 7 2 9, इसमें भी 9 आ रहा है तो इसमें एक्स रखने की जरूरत है नहीं, 6 3 9 1 10 ये हो रहा है, 6 3 9 1 10, 10 का मतलब 1 8 1 9, देखिए डीएस 9 हो रहा है। ठीक है, 2 का क्यू हमने कर दिया, 8 हो गया, प्लस यहाँ पे इसमें 9 आ रहा है, खत्म, 9 आ रहा है, खत्म। यहाँ पे 6 3 9 गया, एक एक बच गया तो 8 1 9, 9 हो गया डीएस। अब जरा देखिए किस ऑप्शन का डीएस 9 है, वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 3 6 2 8 1 9, पहला का ही हो रहा है, तो पहला ही आंसर होने का चांस है। देखिए पहला में यदि 9 आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ऑप्शन हम चेक ना करें, बाकी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, हो सकता है दूसरा में भी आ जाए, तो दूसरा में भी आ गया तब डीएस नहीं लगा पाएंगे, तब फिर दूसरा मेथड हम लोग को खोजना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबको एक बार चेक करना पड़ेगा। इसको देखिए 2 1 3 1 4 1 5 ना, 3 2 5 6 7 ना, 3 1 3 3 6 ना, नहीं होगा पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अब इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 का मतलब 3 गुना 5 3 8 8 16, 16 का मतलब 7, अपॉन 9 गया, 5 4 9 गया 2, 7 3 21, 21 का मतलब 3/2, 2 आया नीचे में, 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 15 यानी 6 डीएस, 6 डीएस देखिए 3 2 5 1 6, पहला ऑप्शन में आ रहा है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, आगे बढ़िए बहुत टाइम लग रहा है। ये देखिए 7 2 9 9, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन रहा है कि नीचे में आ गया 9, नीचे में 9 आ गया तो क्या हम लोग यहाँ डीएस लगा सकते हैं,
नीचे में देखिए 506142 है, नीचे में आ गया 927, 7299। क्या ऊपर में 9 है? लगा सकते हैं कि नहीं, इसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ऊपर में 9 है कि नहीं। ठीक है, ऊपर में 9 है कि नहीं है, ऊपर में देख लेते हैं 9 है कि नहीं है। देखिए 5 4 9 6 2 8 1 9, 9 है तो 9 से काट दीजिए। 103 न में 927 होता है, 9 से यहाँ पे काट दीजिए। 9 × 5 = 45, 5 न 6 के 54, 2 9 2 18, 3 34 हो गया, 9 27, 27 7 9 8 72, ये आ गया। 9 से काट दिया हमने। अब डीएस लगा दीजिए आराम से। 6 3 9 कट गया, 5 2 7 8 15, 15 का मतलब 6/3 1 4, 4 आ गया तो 7 से मल्टीप्लाई करना ना भूलिए ऊपर नीचे। 7 6 का 42, 42 का मतलब 6 डीएस। देखिए किसका डीएस 6 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 5 10 1 6 7 नहीं होगा, 5 4 9 6 ये हो जाएगा, 7 5 12 नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ 9 था, उसके बाद भी हमने डीएस निकाला, क्यों निकाल पाया? क्योंकि 9 का मल्टीपल ऊपर में अवेलेबल था, तो 9 को मैंने हटा दिया, 9 को हटा दिया तो बस एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, लगा दिया डीएस। ये बनाइए इससे। देखिए यहाँ पे फिर अगेन 3 3 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो देखते हैं 6 में क्या है, 3 है, देखते हैं ऊपर में 3 है क्या। देखिए 6 3 के टेबल में 6 ऑलरेडी आ रहा है, तो फिर इसको इग्नोर मारिए, इसको नहीं जोड़ना है। 7 2 9, 9 आ रहा है, हटा दीजिए। 8 5 13 2 15, मतलब आ रहा है 3, 3 से काट दीजिए। 101 दिया, 303, 3 से काटिए। 3 8 24, 1 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 चौके 12, ये आ गया। अब डीएस निकालिए। 5 4 9 चला गया, 6 2 8 8 16, 16 का मतलब 7/2। नीचे में 2 आया तो कुछ मत कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, कर दीजिए। 7 5 35, 35 का मतलब 8, 8 इसका डीएस हो जाएगा। दैट्स इट। देखिए किस ऑप्शन का डीएस 8 है। 8 4 12, 12 का मतलब 3 डीएस हो गया ना। 8 4 12 2 14, 14 का मतलब 5 डीएस नहीं होगा। 9 गया, 5 4 9 डीएस नहीं होगा, इसको चेक करने की जरूरत है क्या, ये होगा ही होगा, देख लीजिए। 5 4 9 चला गया, 8 8 डीएस, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये सब बना लेंगे आप लोग, अब मैं ज्यादा नहीं बता रहा, मैं आगे कंसेप्ट बताऊंगा। बन जाएगा ये आप लोगों से, देख लीजिए, बन जाएगा, बना लेना आप लोग। देखिए डीएस कॉन्सेप्ट इन परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर में भी हम लोग डीएस यूज कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ नंबर विल नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज इफ इट्स डीएस इज नॉट, इफ इट्स होगा, इफ इट्स डीएस इज नॉट 1 4 7 9। मुझे तो समझ में नहीं आया, करके देखते हैं। निकालिए परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9, 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16, 16 का मतलब 7, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 यानी 6, 6 का स्क्वायर निकालेंगे 36, यहाँ पे हो गया 25, सॉरी गड़बड़ कर दिया। 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7, ठीक है। 16, 16 का मतलब 7, 5 का स्क्वायर 25 का मतलब 7 डीएस। 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब 9 डीएस। 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 4 डीएस। 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 1 डीएस। 9 का स्क्वायर 81, 81 का मतलब 9 डीएस। ठीक है, आपने क्या देखा, जितना भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका डीएस क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, और कुछ आ रहा है इसके अलावा नहीं। वही तो यहाँ लिखा हुआ है 1 4 7 9। मतलब जितना भी परफेक्ट स्क्वायर है ना दुनिया का, दुनिया का कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसका डीएस हमेशा 1 4 7 या 9 ही होगा। या इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितना भी मतलब जिसका डीएस 1 4 9 7 है, वो परफेक्ट स्क्वायर होने का चांस है उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है तो डीएस 1 4 7 9 होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया, देख लीजिए। अब आगे बढ़िए, देखिए एक चीज और, पहला चीज हमने क्या देखा, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कि डीएस जो है 1 4 7 और 9 होना चाहिए। अब दूसरा चीज हम लोग क्या देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर को आप ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, दुनिया का जितना परफेक्ट स्क्वायर है सबको ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको एक चीज पता चलेगा
कि परफेक्ट स्क्वायर में टेंस प्लेस जो होता है ना, मतलब दहाई का जो अंक होता है ना, वो हमेशा इवन नंबर होता है। दहाई, हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं इसलिए मैं लिख देता हूं हिंदी में। दहाई यानी टेंस प्लेस, ये हमेशा इवन यानी सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, टेंस प्लेस हमेशा इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। क्या? जब 6 रहेगा ना लास्ट में, तब नहीं होगा। यदि 6 लास्ट में होगा तब टेंस प्लेस ओड होगा, जब 6 रहेगा तो टेंस प्लेस ओड रहेगा। देखिए 7 का स्कोर 49, 49, 64, सभी परफेक्ट स्कोर को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ 49 है, राइट। टेंस प्लेस देखिए इवन, बिल्कुल। यहाँ टेंस प्लेस इवन, ओके। टेंस प्लेस इवन, ओके। टेंस प्लेस 2 इवन, ओके। टेंस प्लेस इवन, ओके। टेन प्लेस इवन, टेंस प्लेस इवन, हर जगह। इसको साइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे लास्ट में 6 आ गया तो टेंस प्लेस इवन नहीं है, टेंस प्लेस क्या हो गया? ओड हो गया, टेंस प्लेस ओड हो गया यहाँ पे, ओड। मैंने बताया था आपको, जब टेंस प्लेस, जब लास्ट में 6 हो तो टेंस प्लेस ओड होगा। जब लास्ट में 6 है तो टेंस प्लेस, देखिए लास्ट में 6 है तो टेंस प्लेस ओड, लास्ट में 6 है तो टेंस प्लेस ओड। ठीक है, दुनिया का जितना परफेक्ट स्कोर है ना, सभी का टेंस प्लेस इवन होगा, बशर्ते कि लास्ट में 6 नहीं होना चाहिए। जब यदि लास्ट में 6 होगा तो टेंस प्लेस ओड हो जाएगा। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कराइच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो सबके डीएस जल्दी से निकाल लीजिए। कितना हो गया? 6 3 9 चला गया, 8 4 12, 8 4 12, 12 का मतलब 3 7 10 यानी 1 हो गया डीएस। इसका कितना हो गया? 9 9 चला गया, 5 4 9 चला गया, 7 6 13 मतलब 4 हो गया डीएस। ये 6 3 9 चला गया, 7 7 14, 14 का मतलब 5, 6 11, 11 का मतलब 2 हो गया डीएस। इसका डीएस चेक कीजिए तो, 5 4 9, 3 7 3 10 यानी 1 2 3 3 6, 6 हो गया डीएस। आपको मैंने क्या बताया था? दुनिया का जितना परफेक्ट स्क्वायर है उसका डीएस क्या क्या हो सकता है? 1 4 7 और 9 हो सकता है, 1 4 7 और 9 हो सकता है। डीएस 1 4 7 और 9 हो सकता है। डीएस कहीं गलती कर दिया क्या? इसका डीएस देखिए, 6 3 9 चला गया, 7 7 14, 14 6 20, ये 9 हो गया ना। देखिए 6 3 9, 7 7 14 6 20, 2 7 9 हो गया ना, ये गड़बड़ कर दिया ना। 9, जितना भी परफेक्ट स्कोर है उसका डीएस क्या क्या हो सकता है? 9 1 4, 9 1 1 4 7 9, 1 4 7 9, एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, 9 परफेक्ट स्क्वायर, ये 6 है, 6 नहीं हो सकता डीएस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएस इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 1 हो गया प्लस, देखिए 2 1 3, कहीं 9 नजर आ रहा है क्या? 9 आता तो सीधा 9 ही हो जाता है, इसका नहीं आ रहा ना। ठीक है, 2 1 3 दूनी 6, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 6, 2 2 4 गुना 3 2 5, कितना हो गया? 5 चौके 20 यानी 2, 2 6 का 12, 12 का मतलब 3, 3 डीएस। देखिए किसका डीएस, यहाँ से यहाँ तक 3 आया, प्लस 1 भी तो है, यानी 4 डीएस। फिर से समझाता हूँ, 2 1 3 दूना 6, 6 हो गया यहाँ पे, 2 दूना 4, 3 2 5, 5 चौके 20 यानी 2, 2 6 के 12, 12 का मतलब 3, 3 1 4 डीएस। देखिए किस ऑप्शन का डीएस 4 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 4 4 8 1 9, 9 का स्कोर 4 कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना, हटाइए ना इसको। 5 4 9, 1 का स्कोर 1 नहीं होगा। 6 4 10 यानी 1 1 2, 2 का स्कोर 4, बिल्कुल ये हो जाएगा। 7 4 11 मतलब 2 1 3, 3 का स्कोर ना, बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन आपका आंसर, सी ऑप्शन। इसको बनाइए जल्दी से। इसको आप क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1/x। अरे नीचे में कैसे लिख सकते हैं, समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 प्लस 1/2, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2/2 प्लस 1/2? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1/x। एक्स स्क्वायर बटे एक्स, एक एक्स कट गया तो क्या आ गया? एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4। अब इसको 4 प्लस 1/4 क्यों लिख दिया भाई?
क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में बीच में प्लस का साइन हिडन होता है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में बीच का साइन हिडन होता है। आप बोलेंगे क्यों, मुझे तो नहीं विश्वास हो रहा है। मैं बोलूंगा चलिए प्रूव करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 4:1/4, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए। 4×4 = 16, 1/17/4। अब बीच में प्लस डाल के आंसर निकालिए। 4 + 1/4 कितना होगा? 4×4 = 16, 1/17/4। आ गया ना आंसर सेम। भिन्न का जोड़ कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिए, 1 4 मैं डायरेक्ट लिख दिया था तो हो गया। 4×16 + 1 17/4, दोनों सेम है कि नहीं है? तो अब तो मान लिए कि मिक्स फ्रैक्शन के बीच में प्लस होता है, मानना ही पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, इसके बीच में प्लस है, हो गया। एक्स का वैल्यू क्या हो गया? एक्स का वैल्यू हो गया 4। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, कंपेरिजन कर दीजिए। एक्स का वैल्यू 4, 4 यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 रखिए और डीएस निकालिए। 4 रखेंगे, 4 का क्यूब 64, 64 का मतलब 10 यानी 1। अगेन एक 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 2 आ जाएगा डीएस। देखिए किस ऑप्शन का डीएस 2 है? 2 आ जाएगा डीएस। किस ऑप्शन का डीएस 2 है वो हमको चेक करना है। 9 चला गया, 5×2 = 7/7 ना, ये 2 तो नहीं देगा क्योंकि 7 × 28, 7 × 28, 1 देगा डीएस, ये नहीं होगा। ये देखिए 7×2 = 9, 5/1, 5 दे रहा है डीएस, नहीं होगा। 9 चला गया, 4×3 = 7, 1 8, 8/10, 1 8 आ रहा है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। चेक भी नहीं करना है अब, चेक कर लीजिए, आप उसे देख लीजिए। 9 चला गया, 7 चला गया, 2/10 यानी 1, 2 डीएस। चलिए डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये बन जाएगा, चेक कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही चीज है। 8 बार ये दिया हुआ, 8 टर्म तक दिया हुआ है, डीएस निकालिए तो कितना हो जाएगा? पॉइंट का कोई फर्क पड़ेगा डीएस पे? क्या नहीं पड़ेगा? 1/4 जैसा ये काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जब नीचे में 4 हो तो डीएस कैसे निकालते हैं? 7 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। 7×4 = 28, 10 यानी 1। इसका डीएस कितना आ गया ऊपर में? 7, डीएस 7। अब जब इसका 7 आया और पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता डीएस पे, तो ये भी, इसका भी तो डीएस 7 ही आएगा, इसका भी तो डीएस 7 ही आएगा, सभी का डीएस 7 7 7 आएगा। और ये कितना टर्म है? 8 टर्म। एक का डीएस 7 तो 8 टर्म का 7 × 8, 8 7 56, 56 का मतलब 6 5 11, 1 1 2 डीएस। देख लीजिए किस ऑप्शन का डीएस 2 है, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका तो यहाँ तक 5 आ गया ही नहीं होगा। 7×2 = 9 हो गया, 7×7 = 14, 7×3 = 7×5 7×5 = 7×42, 42 मतलब 6 5 11, 1 1 2, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सब नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए, ये निकालिए इसका डीएस। इसको सॉल्व कीजिए। ध्यान दें, इसको सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 1 3 आ रहा है, यहाँ पे नीचे में 3 आ रहा है, तो 3 को ऊपर में हटाना पड़ेगा। 3 को हटाने के लिए, इसमें 3 है क्या? यहाँ पे तो 3 है, इसमें 3 है क्या? है, 3 है। तो 3 को कॉमन लेके हटा दीजिए पहले, तब आप डीएस निकालिए, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए यहाँ पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को सीधा इग्नोर मारिए, डीएस में पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रखा हूँ। यहाँ पे 3 आप कॉमन ले लीजिए ऊपर से, 3 हटा लिया हूँ, यहाँ पे बच जाएगा 56 का 56। मैं पॉइंट को नहीं लिख रहा हूँ, 56 लिखूंगा सीधा, इंटू 3 निकल गया यहाँ से तो 12 बचा, प्लस यहाँ पे 32 है तो 32 इंटू 3 निकल गया, 3 निकल गया तो कितना बचा? 14 3 42, 14 बचा। नीचे में 8 दूना 21। पॉइंट को मत लिखिए, डीएस पे पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 से काट दीजिए, 3 7 21, बिल्कुल। अब डीएस निकालिए, निकल जाएगा। 6 5 11, 6 5 11, 11 का मतलब 2, 2 1 3, 3 दूनी 6, 6 हो गया, प्लस 3 2 5, 4 1 5, 25, 25 का मतलब 7, नीचे में 8 7 15 का मतलब 6, 8 7 15 लिख दिया, सॉरी 8 7 56 होगा ना, मल्टीप्लाई है ना। 8 7 56, 56 का मतलब 11 का मतलब 2, 7 6 13, 13 का मतलब 4/2, 2 रहता है तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे ना, तो 5 से कर दीजिए, 5 के 20 यानी 2 डीएस। देखिए किस ऑप्शन का डीएस 2 है? इसका डीएस 2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों नहीं होगा। आगे बढ़िए, जल्दी निकालिए। देखिए सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 9। धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ा रहे हैं। देखिए इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ए को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, काम आसान हो जाएगा। ए को सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x4 - 1 को हम लोग लिख सकते हैं x⁴ का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। नीचे में तो यही चीज रहेगा। अगेन अब क्या आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेशन में आ गया, तो लिखिए ए प्लस बी यानी x⁴ प्लस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी x⁴ माइनस 1 अपॉन में x⁴ प्लस 1। ये तो कट गया, बचा क्या x⁴ माइनस 1। अब ए का जो वैल्यू आ गया सीधा आ गया, एक्स के जगह पे 2 पुट कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 16, 16 में से एक चला गया, 16 में से एक चला गया 15, 15 मतलब 6 डीएस। ए का डीएस आ गया 6। अब बी को सॉल्व करते हैं। बी को सॉल्व करने के लिए फिर बच्चा ऐसा नहीं लिखेंगे, ये चीज सीधा काटेंगे। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 1 वाला चीज बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 1। वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई का वैल्यू है 9, 9 का स्क्वायर तो 9 ही होगा, 9 में से एक चला गया 8 डीएस होगा। ठीक है, 8 डीएस हो जाएगा, यानी बी का डीएस हो गया 8। आपसे पूछ क्या रहा है, वैल्यू पुट कर दीजिए, डीएस निकाल लीजिए, बन जाएगा आप लोग से। ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 यानी 9, 9 हो गया तो उसको हटा दीजिए। 2ab, 2ab यानी 6 गुना 8 से 48, 48 यानी 12, 12 का मतलब 3, 3 दूना 6, ये इसका डीएस हो गया 6 प्लस ए बी स्क्वायर 6 इंटू बी स्क्वायर 8 64, 64 का मतलब 10 यानी 1, 1 गुना 6 यानी 6, 6 से 12 यानी 3 डीएस, 3 डीएस। देखिए किस ऑप्शन का, वही आपका आंसर हो जाएगा। 9 चला गया, 8 1 9 चला गया, 5 2 7 ये नहीं होगा, 9 चला गया, 5 2 7 6 13, 4 8 12, 12 मतलब 3, ये आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये दोनों नहीं होगा। आगे बढ़िए, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। ए और बी, ए एंड बी हैव देयर एनुअल एवरेज इनकम 88,000। ए और बी का एनुअल एवरेज इनकम 88, 88 बोल रहा हूँ सॉरी 80,000 लिख दीजिए। ए प्लस बी का कितना है, एवरेज है तो हम टोटल निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, टोटल निकाल लीजिए ना। ए प्लस बी का टोटल हो गया 80,000 गुना 2, 1,60,000। एक चीज मुझे बताइए, जीरो का डीएस पे कोई फर्क पड़ता है क्या? जीरो का डीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो को इग्नोर मारिए ना, डीएस से जब सॉल्व कर रहे हैं तो जीरो को हर जगह इग्नोर मारिए, तो सीधा 8 दूना 16 लिखिए। अरे जब एवरेज लिखेंगे तो ए प्लस बी अपॉन 2 बराबर ये चीज लिखेंगे, 2 को इस साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना गुना 2 होगा ना, वही तो 8 दूना 16 मैंने लिख दिया, जीरो को इग्नोर मार रहा हूँ क्योंकि डीएस निकाल रहा हूँ। अब बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का हो जाएगा इतना गुना 2, 7 5 12, 7 5 12, 12 का मतलब 3 गुना 2 6। सी प्लस ए का कितना आ जाएगा, 8 7 15, 15 यानी 6 गुना 2 12 यानी 3, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए 7। अब ए प्लस बी प्लस सी निकालिए टोटल, तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा बराबर 7 7 13 3 16। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 का मतलब 7/2 डीएस, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पंचा 35, 7 पंचा 35, 35 का मतलब 8 डीएस, 8 डीएस। देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, 8 डीएस किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है क्या? ठीक है, 8 1 9 देख लेते हैं ए प्लस बी का। कहाँ गड़बड़ गया देखिए, सही तो है, गड़बड़ तो कहीं नहीं हुआ। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एनुअल इनकम, सॉरी इनकम ऑफ ए पूछ रहा है, मैं ए प्लस बी प्लस सी का देख रहा हूँ। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का डीएस 8 निकला है, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का डीएस निकला है 8। आपसे पूछ रहा है ए का निकालने के लिए बी और सी का माइनस करना पड़ेगा ना, बी और सी का माइनस कर दीजिए, 8 में से बी और सी का माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो बी और सी कितना दिया हुआ 6, 8 में से 6 को माइनस कीजिए, ए का आ जाएगा डीएस 2, सही तो है, ए का डीएस आ जाएगा 2। देखिए किसका डीएस 2 है, 9 नहीं होगा, 8 10 नहीं होगा, 8 3 11, 11 मतलब 2, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए प्रिंसिपल दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, अमाउंट पूछ रहा है।
अमाउंट का फॉर्मूला देखिए, इसको निकालने का बहुत ही शॉर्टकट मेरे पास है। जब SI CI बताऊंगा तब मैं शॉर्टकट बताऊंगा, और बहुत सारा भतेरे मेथड है इसको सॉल्व करने का। लेकिन यहाँ पे हम लोग DS कंसेप्ट का यूज करके बनाना सीख रहे हैं, तो सिर्फ मैं DS का यूज करना सिखाऊंगा। यहाँ देखिए, A इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 होल पावर n। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि DS में यूज करना है, अदरवाइज फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए 5000। तो 5000 मैं क्यों पुट करूं, मैं 5 पुट करूंगा क्योंकि DS से निकाल रहा हूँ, DS में जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 1 + R/100, R है 18, 100 का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे में 1 है तो सीधा R लिखिए। R मतलब 18, 18 का मतलब 9। मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, चलिए नोट्स दूंगा इसीलिए। 18/100 होल पावर, प्रिंसिपल भी पूरा लिख देता हूँ एक बार। प्रिंसिपल हो गया 5000 इंटू 1 + R/100 होल पावर n का वैल्यू है 2। इतना तो आप लोग लिखेंगे फॉर्मूला में। अब इसका कैलकुलेशन करने में लगेगा टाइम, टाइम को है बचाना। तो क्या करेंगे, DS अप्लाई करेंगे। DS अपनाने के लिए इसका DS आ जाएगा 5 इंटू 1 + 8 × 9 अपॉन 100, तो 9 ही होगा। 9 हाथी के दिखाने वाले दांत हो गए अगेन, तो बस 9 लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। इसका स्क्वायर 1, यानी 5 आ गया DS। अमाउंट का DS आ गया 5। प्रिंसिपल का DS कितना है, 5। अमाउंट का DS आ गया 5, प्रिंसिपल का DS है 5। आपसे पूछ क्या रहा है, अमाउंट ही तो पूछ रहा है, सॉरी अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट हो गया 5, तो देखिए किसका DS 5 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 6 13, 13 का मतलब 4 से 10, 1 2 3 ना, ये नहीं होगा, वाला ऑप्शन नहीं होगा। 6 6 12, 2 14, 5 8 13, 13 मतलब 4 ना, ये नहीं होगा। यहाँ पे एक बढ़ गया, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 6 6 2, 6 6 2 एक बढ़ा, तो 4 वहां पे हुआ था, 1 5, ये हो गया, ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। CI निकालना है 4000 पे 4 साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसको CI मेथड से बनाएंगे, बहुत इजी है, लेकिन यहाँ DS यूज करके मैं सिखा रहा हूँ। निकालिए CI इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, CI निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालिए। P × 1 + R/100 होल पावर n। वैल्यू पुट कीजिए, P 4000 इंटू 1 + R 10% अपॉन 100 होल पावर n है 4 साल के लिए। ए बराबर अब DS निकालिए, तो 4 इंटू, ये कितना आ जाएगा, 1 1 2, 2 पे पावर 4, 2 दूना 4, 2 8 9 16, 16 का मतलब 7। अरे मैंने 1/1 होगा, DS निकालेंगे तो 1 होगा। 1 1 2, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 मतलब क्या, 16, 16 का मतलब 7, 7 चौकी 28, 28 का मतलब 8 तो 10, यानी 1, DS आ गया 1। अब देखिए, अमाउंट का DS आ गया 1, प्रिंसिपल का DS है 4। आपसे पूछ रहा है, पिछला क्वेश्चन में अमाउंट पूछा था, इस क्वेश्चन में CI पूछ रहा है। CI होता क्या है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, वही तो CI होता है। 1 में से 4 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, -3। 1 में से 4 को माइनस कर दिए तो -3। क्या DS कभी निगेटिव होता है, नहीं होता है, तो इसको पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाने के लिए 9 ऐड कर दीजिए, तो हो गया 6। 6 आपका DS हो गया। देखिए किस ऑप्शन का DS से होगा, 8 1 9, 5 4 9 6, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। 6 1 7 ये नहीं होगा, 8 1 9 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मार्क प्राइस बैग का दे रखा है 350 रुपया। ये दो अलग अलग सक्सेसिव डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसको बहुत ही डिटेल में मैं प्रॉफिट एंड लॉस में बताऊंगा, लेकिन यहाँ DS का यूज करके मैं बता रहा हूँ तरीका। देखिए, मार्क प्राइस दे रखा है 350 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। पहला डिस्काउंट दे रखा है 25% का। अब 100 रुपया में 25 रुपया का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना में बेचा, 75 रुपया में, तो हो गया 75/100 इंटू 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 90 में बेचा होगा, 90/100। कुछ नजर आया, बिल्कुल। 90 देखते ही दिमाग में क्या आया, 9, 9 देखते ही पूरा DS क्या आ जाएगा, 9। DS क्या आ गया, 9। किस ऑप्शन का DS 9 है, वो आपका आंसर हो जाएगा। वो आप बिना लिखे हुए भी कर सकते थे, यहाँ पे देखते ही दिमाग में आ जाता। 10% डिस्काउंट मतलब 90, तुरंत आ जाता। 6 3 9 5 2 7 2 9, पहला ऑप्शन हो रहा है
दूसरा चेक करते हैं, 5 2 7 2 9 3 नहीं होगा, 5 4 9 4 ना होगा, 5 4 9 4 6 नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन। चलिए देखिए, कह रहा है ए बेचता है आर्टिकल को 10% के गेन पे बी को, बी बेचता है सी को 7.5% गेन पे, सी बेचता है 25% के लॉस पे। कॉस्ट प्राइस मैन्युफैक्चर ए का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 3200, तो सी को कितना रुपया पड़ा? देखिए ए को 3200 रुपया पड़ा। ये आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बनाना आता है। ये क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में डीएस कैसे लगाएंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बनाने के लिए सीखना है तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो टॉपिक का क्वेश्चन है वो टॉपिक जाके देखिए, मैं सिखा दूंगा। वो मैं सिखाया हुआ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, बहुत इजीली। देखिए 3200 आपका कॉस्ट प्राइस है ए के लिए। ए बेच रहा है बी को 10% के गेन पे, 10% के गेन पे बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ए यदि 100 रुपया में सामान खरीदा होगा तो बी को 110 रुपया में बेचेगा। तो लिख दिया 110/100 इंटू सी बेच रहा है, बी बेच रहा है सी को 7.5% गेन पे, 7.5% गेन पे मतलब 107.5 रुपया में बेच देगा सी को। अब सी सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 25%। सी जो है 25% के लॉस पे बेच रहा है। 25% के लॉस पे मतलब 75% पे बेचेगा, 75/100। ठीक है, कोई दिक्कत? कह रहा है कि सी को कितना पड़ा, सी को इतना ही पड़ा। इसका डीएस निकाल दीजिए। क्या इसका कैलकुलेशन निकालना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं है। डीएस निकालिए। 3 2 5, 2 1 5, 1 1 2, 5 9 10, यानी एक, यहाँ तक एक हो गया। आगे देखिए, 7 5 12, 12 का मतलब 3, 1 4। ठीक है, 7 1 8 5 13, 13 का मतलब 4, ये हो गया 4 इंटू 7 5 12, 12 का मतलब 3, 4 3 12, 12 का मतलब 3। किस ऑप्शन का डीएस 3 है वो आपका आंसर हो जाएगा। 8 2 10 नहीं होगा, 5 2 7 8 15 6 नहीं होगा, 6 2 8 7 15, 15 का 6 नहीं होगा, 8 2 10 यही हो जाएगा, 8 2 10 1 8 9 3। ठीक है, देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन का को मतलब पेपर में मान लीजिए आपके पास डीएस नहीं होता, डीएस पे काम करके नहीं गए होते, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते? यहाँ तक तो बना देते, कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं आता तो फंस जाते। टाइम लगता है इस क्वेश्चन को बनाने में। जब तक कैलकुलेशन करते तब तक में बहुत क्वेश्चन छूट जाता है। डीएस का यही यूज है। अब तक पता चल गया होगा आप लोगों को। ये देखिए, ए निकालिए, बी निकालिए, फिर उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। क्या इसको बिना डीएस का सॉल्व करना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। ए कितना हो जाएगा? 6 2 8 1 9। ये 9 हो गया तो इग्नोर मारिए, जीरो ऐसा काम करेगा। ऊपर में आ गया 8, नीचे में कितना आएगा? 6 3 9 गया काम से। 4 2 1 3, 4 में से 3 चला गया, कितना आ गया? 4 2 1 3, 4 में से 3 चला गया, एक, कितना आ गया? 8। ए का डीएस आ गया 8। बी का डीएस कितना होगा? 7 2 9 9 9 गया काम से, 7 2 9 9। ऊपर में जब 9 आ गया, नीचे में 9 नहीं आना चाहिए कहीं। 9 आ रहा है क्या? नीचे में 9 आ रहा है, नीचे में 9 आ रहा है, देखिए यहाँ भी 9 आ रहा है। 8 1 9 9 9। हाँ, ऊपर भी 9 आ रहा है, नीचे भी 9 आ रहा है। इसका मतलब 9 को पहले काटना पड़ेगा, 9 को काटना पड़ेगा। काटिए पहले, यहाँ पे ऐसे डीएस नहीं लगा सकते हैं। इसको मैं बैक करता हूँ थोड़ा, इसको हटाता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे इसमें भी 9 9, ऊपर में भी 9, नीचे में भी 9। डायरेक्ट डीएस नहीं लगा सकते। 9 को पहले हटाइए, 9 को हटाइए, 9 को हटा देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 81 बचेगा। पॉइंट को हटाइए, पॉइंट से कोई इग्नोर मारिए, खत्म। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। 9 को निकाल लिए, यहाँ पे 81 बचेगा। माइनस यहाँ पे 9 निकाल लिए, 3 बचेगा ऊपर में। नीचे में 9 निकाल लीजिए तो 9 9 81 प्लस 9 का 9, 9 3 27, ये बचेगा। 9 से 9 अब काट दीजिए, अब डीएस निकालिए। 8 1 9, 9 में से 3 गया 6, 8 1 9, 9 में से 3 गया तो 6, 9 1 10, 9 गया काम से, 3 1 4। नीचे में 4 रहता है तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। 7 से का 42, 42 का मतलब 6, 6 आपका डीएस हो जाएगा। किस ऑप्शन का डीएस 6 है? ना 6 थोड़ा ना निकालना, ये आपका ए निकला सिर्फ, सॉरी, ए का वैल्यू थोड़ा ना पूछ रहा है आपसे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। ये कर रहा हूँ, किसका निकला? बी निकला ना, ये बी का वैल्यू हो गया। बी का वैल्यू 6। अब दोनों का स्क्वायर करके डीएस निकालिए, क्योंकि आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 10 यानी 1, प्लस बी का स्क्वायर 36, 36 का मतलब 9, 36 का मतलब 9, 9 हाथी के दिखाने वाले दांत,
यानी डीएस कितना आ गया, 1। देखिए किस ऑप्शन का डीएस 1 है, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन का डीएस 1 है, बाकी सबका अलग है, एक नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाइए। अब मैं बहुत बता दिया, कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद बना लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर लंबा टाइम हो चुका है अपना। आप लोग बना सकते हैं। मैं हल्का हिंट कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है। डीएस निकालते चलिए हर जगह। 5 4 9, देखिए 5 4 9 कट गया, 3 2 5 1, 6 का स्क्वायर 36, यानी 6। 6 का स्क्वायर 36 नहीं 9, ये तो 9 ही दे देगा। 5 4 9 चला गया, 3 2 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36 यानी 9, इसको गया काम से ये देखिए 5 4 9 चला गया, 3 2 5 1 6, ये 6 आ गया, ये 6 3 9 चला गया, 4 2 6 1 7, 7 6 13, 13 का मतलब 4। डीएस आ रहा है 4। लेकिन ध्यान रहे, ये एन का डीएस आ रहा है 4। आपको निकालना क्या है, रूट एन। ये रूट एन का वैल्यू है, तो रूट एन का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग एन नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और एन से एन को मैच करा लेंगे, तो बेटर है कि ऑप्शन में जितना जो कुछ दिया हुआ है ना, इसका डीएस निकाल के उसका स्क्वायर कर दीजिए, बात खत्म। निकालिए, 6 3 9, 4 2 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49 यानी 4। ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए। मैंने क्या किया, रूट एन का वैल्यू आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, रूट एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे डीएस आपको एन का निकला है, तो रूट एन का स्क्वायर यदि कर देते हैं तो एन आ जाता है। ऑप्शन में डीएस निकाल के उसका स्क्वायर कर दीजिए, और देखिए किसका वैल्यू 4 आ रहा है, वो या कैंसर हो जाएगा। तो 6 3 9 चला गया, 4 2 6 1 7, 7 का स्क्वायर किया 49, 49 में 9 कट गया तो 4 आपका डीएस आ गया, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये सबको चेक करने का उतना जरूरत नहीं है, कर लीजिए आप, उसे नहीं आएगा। ठीक है, ये रहा, बन जाएगा ये भी। नीचे में 1 है, कोई फर्क नहीं, इसका डीएस 1 पड़ेगा, ये 1 पड़ेगा। यहाँ पे 1/5 25, 25 का मतलब 7, ध्यान से देखिए। 1/5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7, नीचे में 7 हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, फिर प्लस 1/5, 5 नहीं होगा, 5 का स्क्वायर 25, अगेन 7 होगा, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना डीएस बन रहा है, 2 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 तो 10, यानी एक एक डीएस। किसका, एक डीएस है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 4 9 एक डीएस, पहला ही ऑप्शन आ रहा है। 4 4 8 9 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देखा आपने, क्या इसका कैलकुलेशन करना उतना आसान है? इससे पहले वाला का इतना आसान है क्या? नहीं है, डीएस से आप इतना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। ये आप लोग निकाल लीजिए, डीएस निकाल लेंगे। 1 1 2 1 3 3 डीएस इसका हो गया। इसका डीएस कितना हो गया, 3 3 9, 3 3 9 इग्नोर 3, 3 डीएस ये हो गया। एम प्लस एन यानी 6, 6 डीएस देखिए किसका आ रहा है। 9 चला गया, 4 1 5 1 6, यही आ रहा है। ठीक है, 4 3 7 8 9 3 1 4, 4 डीएस इसका आ रहा है, ये नहीं होगा। 3 3 6 3 3 9 3 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। जरा सोचिए, इतना बड़ा क्वेश्चन को आप डीएस से विदिन सेकंड बना दिए, पॉसिबल था? नहीं था पॉसिबल, ये सीजीएल 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। बस आप ध्यान में ये रखिए कि डीएस कहाँ लगाना है। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में रहे, डीएस कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली आप बना पाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर जितना भी आया है कहीं पे भी आप कैलकुलेशन कीजिए, तो डीएस को अप्लाई करके आप देखिए क्वेश्चन बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन भी बन जाएगा, आपसे 2 3 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन ही बचा है, आप लोग खुद बना लीजिए, बन जाएगा। एक को पहले सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ डिवीजन है तो डिवीजन से सॉल्व, डिवीजन से परेशान मत होइए, इसको नीचे ले आइए, इसको आप लिख दीजिए इंटू 1/34, फिर सॉल्व कीजिए। फिर यहाँ पे डिवाइड बाय 55 है, तो फिर उसको 1/55 लिख के सॉल्व कीजिए, बन जाएगा। चलिए, अब डीएस यूनिटरी मेथड में कैसे लगाते हैं। मान लीजिए, मैं बोल रहा हूँ 15 पेन, यूनिटरी मेथड क्या होता है। मान लीजिए 15 पेन का प्राइस 105 रुपया है। मैं थोड़ा 15 नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर 3 आ जाता है, ऐसा नंबर लिखता हूँ जिसमें 3 ना आए। मान लीजिए 4 पेन का प्राइस 105 रुपया है, आपसे 3 पेन का, 2 पेन का प्राइस, दो नहीं, कुछ भी लिख लीजिए ना, आपके 7 पेन, 7 पेन का प्राइस क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। 4 पेन का प्राइस 105 रुपया है, तो 7 पेन का प्राइस क्या होगा। इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को लिखते हैं, चूंकि 4 पेन का प्राइस 105 रुपया है, एक पेन का प्राइस 105/4, राइट साइड अपॉन लेफ्ट साइड लिखते हैं। इसीलिए 7 पेन का प्राइस, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे यूनिटरी मेथड, बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि यूनिटरी मेथड में डीएस कैसे यूज करते हैं। 7 पेन का प्राइस हो जाएगा 105/4,
गुना 7। डीएस कैसे यूज करेंगे, 5 एक 6, 6 7 42, 42 का मतलब 6 बटा 4, नीचे में 4 आया तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से कर 42 अगेन 6, 6 इसका डीएस हो जाएगा। इस टाइप से न्यूट्री मेथड में डीएस लगा सकते हैं। कहने का मतलब है ए बी और सी का वैल्यू निकालना है, हम लोग यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, बी सी अपॉन ए करते हैं, ये इंटू ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, अपॉन में ये करते हैं, वही यहाँ पे लिख दिया हूँ। बस ये आपको लिखना नहीं है बार बार पेपर में, जब ऐसा क्वेश्चन कुछ आ जाता है तो सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, डीएस निकाल दीजिए, दैट्स इट, टाइम नहीं लगा। तो मैंने डीएस का हर एक 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 कंसेप्ट बता दिया, कुछ नहीं छोड़ा डीएस में। यदि आप इतना कर लेते हो तो मोर देन इनफ है, एक भी कंसेप्ट डीएस में नहीं बचा है, एक एक कंसेप्ट को मैं बड़ा ही डिटेल में बताया हूँ। यदि आप इतना कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है, मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से कहीं से डीएस करने की जरूरत है। बस इसको बार बार देखिए, समझिए, ठीक है, और इसको अप्लाई कीजिए, जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि कोई डाउट हो कहीं भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं हमेशा डाउट बताने के लिए तैयार हूँ, मैं जरूर बताऊंगा डाउट। बस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।